तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। ये चाहते हैं आप कि प्रधानमंत्री सोचे कि आप उनका नमक खा रहे हैं। नमक तो आपका मैंने खाया है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चर्चा पर सबसे पैनी निगाह मेरे इस मंच पर। दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि अखिलेश यादव ये चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी या नहीं, कांग्रेस किस तरह का असर डालने वाली है, मगर एक बात तय है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बयान बदलने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव लगातार जो बातें कह रहे हैं उसी का अनुसरण करने पर मजबूर हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से नरभसाए हुए हैं। यह बात तय हो गई है। मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबरदस्त वार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत कि वो भरे मंच से यह कहें कि एक बुजुर्ग महिला ने उनका नमक खाया है, इसलिए वो बुजुर्ग महिला जो है मोदी को ही वोट देंगी। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से हमला बोला प्रधानमंत्री पर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इस बयान का क्या असर पड़ा है प्रधानमंत्री पर आज। सुनिए पहले प्रियंका को। ये बड़ा करते हैं कि एक बोरे राशन का इंतजार करते रहे, वो उस पर निर्भर रहे। ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी हिम्मत हो ये कहने की कि इस देश की बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते मंच पर क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा और उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मुझे एक बोरा राशन मिला, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमक खाया, इसीलिए मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी, उनको बार बार वोट दूंगी। ये चाहते हैं आप कि प्रधानमंत्री सोचे कि आप उनका नमक खा रहे हैं। नमक तो नेताओं ने आपका खाया है। नमक राजनीतिक दलों ने आपका खाया है। सत्ता आपसे उधार मिली है, सत्ता उनकी नहीं है, सत्ता आपकी है। और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूं, मैं अपनी बात भी कर रही हूं। अगर कल आप मुझे सत्ता दें और मैं काम न करूं और मेरी मानसिकता ये बन जाए कि आप पर कोई बड़ा एहसान कर दिया, आपको एक राशन का बोरा पकड़ा के, आपको थोड़े से पैसे भिजवा के, तो मुझे भी खदेड़ देना। तो सुना आपने। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान पलट लिया। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ दिनों पहले क्या कहा था नमक वाली बात पर। सुनिए किस तरह से प्रधानमंत्री इतरा रहे थे कि एक बुजुर्ग महिला जिसे मुफ्त राशन दे दिया, जिसकी हालत इतनी खराब है, उसने प्रधानमंत्री का नमक खाया और वो प्रधानमंत्री को अपना वोट देगी। सुनिए प्रधानमंत्री किस तरह से इतरा रहे थे, सुनिए। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था दोस्तों, और प्रियंका गांधी की लताड़ ने किस तरह से उनके तेवर बदल दिए दोस्तों, अब उस पर गौर कीजिए। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। कल इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री अब अपनी हर सभा में अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि आप घर घर जाइए, लोगों तक मेरा नमस्कार पहुंचाइए। बताइए साहब,
प्रधानमंत्री का संदेश तो इनका पालतू मीडिया, इनके गुल्लू और कालू बेधड़क पहुंचा रहे हैं। गुल्लू और कालू वाला मीडिया तो विपक्ष को दिखा ही नहीं रहा है, ना प्रियंका को दिखा रहा है, ना अखिलेश को दिखा रहा है, और बहन जी तो खैर दिख ही नहीं रही हैं। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री जनता से यह कह रहे हैं कि आप घर घर जाके मेरा नमस्कार पहुंचाइए, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह दबाव में है, किस तरह टेंशन में है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत ही उग्र अंदाज में फटकार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी ना दोस्तों, उसमें एक बहुत ही सामंती टच महसूस किया मैंने। एक बहुत ही सामंती सोच थी, एक बहुत ही माई बाप वाली सोच थी। और दिलचस्प बात देखिए, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक भाषण दिया था कि हमारी सरकार जो है माई बाप सरकार से अलग सोच रखती है। वो इस बात को लेकर आलोचना कर रहे थे पहले की सरकारों की, कि पहले की सरकारें जो हैं वो माई बाप में विश्वास करते थे, यानी कि जनता पूरी तरह से सरकार पर आश्रित थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जनता जो किस कदर सरकार पर आश्रित है, मोदी सरकार ने काफी हद तक कम किया है उसे, मगर दूसरी जगहों पर उसे आश्रित कर दिया है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तेवर हैं, जिस तरह के भाषण देते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से उनके मंत्री बातें करते हैं। मसलन आप देखिए ना, जो हमारे विद्यार्थियों को ये लोग लेकर आ रहे हैं, जिस तरह का बर्ताव मोदी सरकार के मंत्री कर रहे हैं, छात्रों से मोदी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं साहब। उन छात्रों को आपको यूक्रेन के अंदर से रेस्क्यू करना चाहिए था, आप पोलैंड और हंगरी से उन्हें रेस्क्यू करके अपनी जो है पीठ थपथपा रहे हैं। यह बतलाता है कि माई बाप सरकार की जो बीमारी है ना, वो बहुत ज्यादा है इस सरकार में। और मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस को कितनी सफलता मिलने वाली है दोस्तों, मगर यकीनन सियासत कैसे खेली जाती है, किस अंदाज में खेली जाती है, और एक विपक्ष के नेता का क्या किरदार होता है, प्रियंका गांधी वाड्रा इसे बखूबी निभा रही हैं। आज देखिए, अपने भाई राहुल गांधी के साथ वो बनारस में थी, मंदिरों का उन्होंने दर्शन किया, अपने भाई राहुल गांधी के साथ बाकायदा वो सड़क में जो है चल रही थी। और ये तमाम तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है। मगर कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जमीन पर, जैसे मैंने बताया, उसके पास नेता नहीं है। दूसरा, जिस तरह का अथाह खजाना भारतीय जनता पार्टी के पास है, वैसा कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है, और खैर अखिलेश के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए और जिस तरह की मेहनत अखिलेश यादव ने जातियों के मोर्चे पर की है, कांग्रेस में वैसी मेहनत नहीं दिखाई दे रही है। मगर हां, कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, मगर उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, और वह है प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लगातार मेहनत कर रही हैं। नतीजों पर क्या असर पड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, मगर इस कार्यक्रम को आपको दिखाने का मकसद यही था दोस्तों, कि प्रियंका गांधी के एक बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बदल गए दोस्तों, और यही विपक्ष का काम होता है। नमस्कार।